वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन जो लोग हमें भी शाम में देख रहे हैं, वेलकम टू द शो। सबसे पहले जी बात करना चाहेंगे आज के मौजू का एक अहाता, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में मौजूद हर लड़की हर खातून ने इसको फेस किया है। हम जब हरासमेंट बिल्स की बात करते हैं, हम ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि जी कवानीन होने चाहिए जिससे खुदा न खास्ता अगर कोई अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी प्लेस को मिसयूज़ करता है, किसी खातून को हरासा करता है, तो उसके पास क्या कानूनी और दूसरे रास्ते मौजूद हैं ताकि वो अपने आप को इस विशियस सिचुएशन से निकाल सके। लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि जो हमारी रोज़मर्रा की इंटरेक्शंस हैं, हर लड़की हर खातून आपको ये बता सकती है कि उसका बस स्टॉप पे खड़े रहना, उसका किसी भी मार्केट प्लेस में जाना इतना आसान नहीं है। शी इज़ सब्जेक्टेड टू ईव टीजिंग। बल्कि आप मोहल्ले की बात कर लीजिए, अपने मोहल्ले में कई दफ़ा ख़वातीन के साथ ये होता है कि गली से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, कोई ना कोई आवाज़ें कसता है। अगर आवाज़ ना भी कस रहा हो, अक्सर आपको घर से निकलते हुए एक ये रिमाइंडर कॉल आपके घर वालों की तरफ से ज़रूर मिलेगी कि अपना हुलिया इस तरह का रखो कि लोगों की अटेंशन अपनी तरफ ना आए, अपने आप को ढांप के चलो। सो दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज़ व्हाट वुमेन ग्रो अप विद। इसकी वजह क्या है? हमने लोगों से जब पूछा कि क्या आपको लगता है कि इसमें कोई कमी आई है, यानी हमारे माशरे में बेहतरी है, क्या यहाँ पे ख़वातीन अपने आप को महफूज तसव्वुर करती हैं या नहीं, क्या उनके लिए पब्लिक इंटरेक्शन एक ट्रॉमेटाइजिंग इम्पैक्ट है? आइए देखते हैं लोगों ने इस हवाले से क्या कहा। आपको अगर कोई टच भी करे तो आप पलट के उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारें, ठीक है। हज़ार ख़वातीन की जब शॉपिंग के लिए हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस तरह के लोगों की या तो एंट्री नहीं होनी चाहिए, वैसे पता तो चलता नहीं है कि कौन कैसा है। बाज़ार में इतनी तेज़ी होती है कि लोग कंप्लेन करने से घबराते हैं, तो मैं कहती हूँ चाहे शॉपकीपर हो, बराबर में कोई भी शख्स हो, उस तक को भी आप बताएं, क्योंकि उसके बाद से जो पीछे 10 मर्द देख रहे होंगे ना, उनकी हिम्मत भी नहीं होगी उस बंदी को टच करने की। इस्लामिक मुल्क है, पहली बात तो ये, क्योंकि वो लोग अगर इसको नहीं फॉलो कर रहे रूल्स को कि किसी को तंग नहीं करना चाहिए या छेड़ना नहीं चाहिए, तो ये चीज़ उनको समझे, उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ख़वातीन को फौरी तौर पे आवाज़ उठानी चाहिए। जी जनाब, तो आपने देखा कि लोगों ने कहा, और इसमें भी एक तरह से आप देख सकते हैं कि गम और गुस्से का क्या लेवल है कि अगर आपको कोई टच करे आप पलट के उसको थप्पड़ मारें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका भी एक आफ्टर मार्क है। कभी कभार ये थप्पड़ आप सिर्फ अगले की शक्ल पर रसीद नहीं करते, उसकी अना को ठेस पड़ जाती है, और कई दफ़ा कहा जाता है और देखने में आया है कि मज़ीद लेने के देने पड़ जाते हैं, यानी वो फिर एक तरह से उसके जहन में आपकी तस्वीर नक्श हो जाती है और वो बदला लेने पर तुल जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली मल्टी फोल्ड प्रॉब्लम है, लेकिन चाहे मार्केट प्लेसेस हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, अपने मोहल्ले से निकलना हो, ख़वातीन के लिए ये मसाइल मौजूद हैं। पब्लिक प्लेस हरासमेंट इज़ अ रियलिटी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मारवी अवान साहिबा मौजूद हैं। शी इज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आप डायरेक्टर हैं विमेन प्रोटेक्शन सेल्स की इन सिंध। ये कोलैबोरेशन विद सिंध पुलिस के साथ काम कर रहा है जेंडर बेस्ड वायलेंस के इशू पे। 2017 से अब तक 6000 से ज़ायद केसेस को रिजॉल्व कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मारवी वक्त देने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं नौशीन शहजाद, यूर एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। इसके अलावा हम एकेडेमिया का भी रुख करना चाहेंगे। बहुत सारी बच्चियां, ख़वातीन जब यूनिवर्सिटी पहुंचती है वहाँ पे भी इस किस्म के वाक़यात हैं, चाहे असातिज़ा हों, वहाँ का सपोर्ट स्टाफ हो, एडमिन हो, या यहाँ तक कि स्टूडेंट बॉडी भी, अगर वो एक को एजुकेशन है, ऐसा लगता है कि ख़वातीन अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करती हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव विद अस आवर वेरी फेवरेट ख्वाजा नवीद साहब। लीगली हमारे पास बहुत सारे कवानीन हैं, फ्रेमवर्क हैं, लेकिन फिर भी ऐसे वाक़यात में बतदरीज इजाफा ही हो रहा है। इसकी क्या वजह है? तो सबसे पहले अगर ख्वाजा साहब आप ही से शुरू करूं, जैसे ये जो वॉक्स पॉप्स है, लोगों ने जो राय दी कि जी अगर किसी पब्लिक प्लेस पे, मार्केट स्पेस में आपके साथ होता है तो आप फौरी तौर पे कॉल इट आउट, डोंट खामोश ना रहें, इससे आप किस हद तक अग्री करते हैं? क्या ये सही तरीका होगा? ये भी एक अच्छी बात है, ताकि आप बिल्कुल यू कॉल आउट द पर्सन, आप फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्ड करें। और जो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में फिर हर आदमी तो गलत नहीं होता, फिर दुकानदार भी जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को। तो हमने कई दफ़ा देखा है कि ऐसी जो तंग तंग गलियां होती हैं मार्केटों की, जैसे उज़मा मार्केट और इधर चांद रात के देखा, तो वो गज लेके वो मारते हैं इस तरह के लोगों को जो अंदर घुस आते हैं और ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अगर कोई खातून एक दफ़ा ज़रा सा आवाज़ खींच दे तो
बाकायदा सारे दुकानदार भी मारने के लिए लगे, उनके नौकर अच्छा, भी होते हैं। अगर आप देखें पिछले कई दिनों में हमारे जो परफॉर्मर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी एक तरह से ट्रेंड बनाया है। मारवी, इस पर मैं चाहूँगी कि आप भी कमेंट करें। आतिफ असलम, आयमा बेग, आसिम अजहर, इनके कॉन्सर्ट्स में अगर उन्होंने देखा कि स्टेज के करीब ख़वातीन के साथ बदसलूकी हो रही है, टच कर रहे हैं, दे कॉल इट आउट। वो स्टेज पे खड़े होकर उसको कॉल आउट करते हैं और कहते हैं सिक्योरिटी कहाँ है। ये एक अच्छा अमल है आपके ख्याल? सिद्रा, हर बंदे को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस सोशल प्रॉब्लम को रोकने के लिए, क्योंकि ये शुरू से लेके अनरिपोर्टेड रहा है और सिर्फ अनरिपोर्टेड नहीं रहा, एक डर और एक इतनी कम्युनिकेशन गैप है बच्चियों की अपने पेरेंट्स के साथ भी कि अगर हम मार्केट की एग्जांपल ले लेते हैं, बच्ची चल रही है अपनी माँ के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ, उसको कोई टच करके जाएगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बता पाए कि मेरे साथ हुआ क्या है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो कि शायद इतना सोशल नहीं है, घरों के अंदर बंद रहते हैं, वो कभी कभी बाहर निकल रहे हैं, ऐसी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। बुरी बात यह है कि घर की औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाया जाता है अगर ऐसा कोई वाक़या हो गया, और वो बच्ची भी डरती है बताने से कि हो सकता है कि मेरी अम्मा मुझे दूसरी बार मार्केट ही ना लेकर आए, हो सकता है मुझे ही डांटे कि मैं शायद ज़्यादा तैयार थी, या मैं एक हमने होता है ना कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल जो विक्टिम ठहराता है, एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अनरिपोर्टेड भी इसी वजह से केसेस होते हैं। और दूसरा, रिपोर्ट करें कहाँ, ये भी बहुत बड़ा मसला है। किसको बताएं? 2 पार्ट है ना, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो ये कि अगर मजमे में आपके साथ ऐसा वाकया हो गया है कि आपको लगा है कि किसी ने आपको इनअप्रोप्रिएटली टच किया है, पहले तो आप इस मुगालते पे आप इतने डिनाइल में होते हैं कि पहले आप कहते हैं कि नहीं नहीं शायद मुझे लगा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और मैं कहूँ किसको। और सबसे बड़ा, जैसे कि मैं आपको पता है कि हम प्रोटेक्शन सेल्स रन कर रहे हैं पुलिस के साथ। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया गया है क्योंकि औरत थाने पे जाने से या उसकी फैमिली उसको थाने पे भेजने से रेजिस्ट करती है। अब जब हम रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं, अब चलिए रिपोर्ट हो भी गया जी, किसने की हैरेसमेंट मुझे नहीं पता, वो एक स्ट्रेंजर था, वो एक अननोन बंदा था, तो यहाँ पर पीछे 4 लोग थे, मुझे नहीं पता उनमें से कौन मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाई मैं। तो जब आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, और अगर हम बाइकर्स की भी बहुत कंप्लेन्स आती हैं कि बच्चियां खवातीन रोड पे चल रही हैं, वो टच करके चले जाते हैं तेजी से, तो हम नोट नहीं कर पाए नंबर। तो जो सारी टाइप्स की हरासमेंट है, मुझे पब्लिक प्लेस हरासमेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक और तकलीफ दे लगती है, जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है बच्चियों की, जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी अरसे तक नहीं निकल पाती। बिल्कुल सही, इट टेक्स अवे, आपकी खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। आप मुझे बताएं, एक पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार लड़की है, या उसकी बहुत सारी स्कॉलरली पॉसिबिलिटीज़ थी नौशीन जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ऐसा वाक़या होता है, वो एक मजमे में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरास हो जाती है। हरास से मुराद है, अच्छा हरासमेंट को भी हमने, वी डोंट रियलाइज़ कि किसी का आपको आपकी इजाज़त के बगैर छू जाना, ये एक ट्रॉमा है, ये एक हरासमेंट की किस्म है। एक तो हम एक्सट्रीम सोचते हैं, हम कहते हैं कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या किसी पब्लिक स्पेस में हरासमेंट हो गई, इसका मतलब है कोई खुदा ना खास्ता एक्सट्रीम लेवल की, इंतहाई लेवल की ज्यादती हो गई। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बीइंग टच्ड विदाउट कंसेंट। नौशीन जी, इसका असर क्या पड़ता है बच्ची के ऊपर, उसके जहन के ऊपर? देखिए, जिस तरह से सिद्रा बचपन में बुलिंग को लोग करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में बुलिंग हो रही होती है, अगर उसी को आप एडल्ट लेवल पे ले जाते हैं और तो फिर हम उसको हरासमेंट कहते हैं, राइट? बुलिंग में भी यही होता है कि एक होता है कि भागते भागते किसी को टक्कर लग गई तो उसने फौरन सॉरी कह दिया, राइट? तो बेसिकली होता यह है कि आपको उस चीज़ को मिक्स करके पेश किया जाता है, यानी कि अगर वो लड़की जो है वो उस पर ऑब्जेक्ट करेगी तो उसको कहा जाएगा कि गलती से धक्का लग गया था, राइट? और अगर उसके बाद वो ठीक है, अगर वो रिपीटेड होता है तो फिर वो हरासमेंट कहलाता है। और अगर एक बंदा जो है वो सॉरी भी नहीं कह रहा और वो रिपीटेडली वो एक्ट कर रहा है, लेकिन तो आप ये समझती हैं इसमें इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है नौशीन जी? बेशक एक वाकया एक दफ़ा हुआ है, एक शख्स मिसाल के तौर पे आप बस में हैं, बस पूरी भरी हुई है, एक शख्स अपने बोझ पे खड़ा नहीं हो रहा, वो जानबूझ के टकरा के आपके ऊपर गिर रहा है, अब वो हो तो एक ही दफ़ा वाकया रहा है, ये भी तो हरासमेंट ही है ना? ये हरासमेंट है, बिल्कुल हरासमेंट है। आप ये देखिए कि जो लड़कियां हरासमेंट का शिकार होती हैं वो स्टेट रन फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं कर सकती,
ठीक है। या स्टेट आप रन देखें, फैसिलिटीज में मैंने आपके ये पास चीज़ नोटिस हॉस्पिटल्स की आते है हैं कि जो खवातीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती हैं, हमने इतना गैर महफूज बना दिया है कि जी हम समझते हैं कि ये अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर करके चल रही हैं लड़कियां, अबाया ले रही हैं, तो ये शायद उनके अकीदे या उनकी मजहबी रुझान की अक्कासी कर रहा है। ऐसा नहीं है। खवातीन कई दफ़ा अबाया लेने पे मजबूर इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को पब्लिक स्पेसेस में लोगों की निगाहों से, उनके टच से महफूज फेस नहीं करती, तो वो एक तरह से बैरियर लगाने के लिए, आपको पीछे धकेलने के लिए अबाया पहनती हैं। देखिए, मगर हम रिसर्चेस अगर हो पता चले कि अगर अबाया पहनकर भी आपको हरासमेंट किया जा रहा है, ठीक है, अगर अबाया पहन के भी आप हरास हो रहे हैं, तो तब आप सोचते हैं कि अब सोसाइटी कहाँ जा रही है, और अब क्या घर के अंदर जो है ना वो मोटिवेशन देखनी पड़ेगी। और जो हरास है उसकी मोटिवेशन है, बिल्कुल, उसकी मोटिवेशन क्या है कि वो चाह रहा है कि सोसाइटी सेग्रीगेट हो जाए, वो चाह रहा है कि औरत जो है वो ऑब्जेक्टिफाई हो जाए, वो चाह रहा है कि जो औरत है वो इस चीज़ को मान ले कि जो मर्द है वो हावी है इस सोसाइटी में, और ये पैट्रियार्चल सोसाइटी है, तो लड़कियां क्यों नहीं समझ रही कि ये पैट्रियार्चल सोसाइटी है। एक तरह से आपका कहने का तरीका है मकसद ओबे कराने का कि अपने घर में जो बहन बेटी मौजूद है वो महफूज है। नहीं, वो बिल्कुल महफूज नहीं है। वो महफूज है इन द सेंस कि इस हरासर से जो बाहर जाके और खवातीन को हरास करता है या उनको छूने की लिबर्टी लेता है, उसको लगता है कि जी मेरे घर की खातून तो बहुत बाइज्जत है, बहुत काबिल एहतराम है क्योंकि वो मेरी बहन है, और देखो उसको मैं अलाउ ही नहीं करता बाहर निकल। तो जो बाहर निकल रही है वो माले गनी में अलाउ तो नहीं कर रहा, मगर वो घर में आके अपनी ही बहन को डांट रहा है बिला वजह। वो अपनी ही बहन को, उसका अब्यूज का तरीका अलग है, उसमें जरूरी नहीं कि ये बात हो वो कि ये कहे कि तुम बाहर क्यों गई थी, ये जरूरी नहीं है। वो किसी भी पॉइंट पर कि मुझे पानी ला के दो, मुझे पानी क्यों नहीं लाके दिया, या मैं पहुंचा था चाय क्यों नहीं बनाई, वो ये बात अपनी बीवी को भी कह सकता है, कॉलर मौजूद है, वो ये बात अपनी वाइफ को भी कह सकता है। नौशीन जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनकी बात सुनते हैं, और इसकी एक मैनिफेस्टेशन ये भी निकल रही है, ये शख्स जो बाहर दुनिया में घूम रहा है, आज़ाद घूम रहा है, हर तरह की बदअखलाक हरकतें कर रहा है, ये अपने घर की खवातीन को, अपनी बहनों को शायद सेलफोन लेने की इजाज़त भी नहीं दे रहा, शायद बालकनी में गीले कपड़े डालने की इजाज़त भी नहीं दे रहा, ये कह के, क्योंकि उसको पता है उसका अपना जहन कैसे चलता है, मेरा जहन कैसा है, तो वो टारगेट होंगी ऐसे। एग्जैक्टली। एक कॉलर हमारे साथ आए, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग आया जी, क्या कहेंगे? पहले तो सबको सलाम और स्पेशली नौशीन को देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये तो आउट ऑफ स्क्रीन हो गई थी और फेसबुक से भी आउट थी, तो आप नौशीन को बुलाया करें कभी कभार। देखिए सिद्रा, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ जो, मैं जरा सी मुख्तसर बात करते हैं, हमारे यहाँ शर्म और हया का पैकर जो है ना, वो सिर्फ औरत को बनाया जाता है। शर्म और हया का ताल्लुक मर्द से भी, ठीक है ना, शर्म और हया उसकी भी होनी चाहिए, दोनों के लिए। हम तो सिर्फ एक शर्म का वैल्यू जो है ना वो औरत से लगा के रखते हैं, ये इतना गलत बात है। दूसरी बात, आपने सही बात की, अगर मैं जाके किसी लड़की को प्रोवोक करता हूँ, उस पर कॉमेंट्स करता हूँ, और वो मैं खुश भी होता हूँ कि कोई लड़के ड्रेस पहन के निकलती है, चलो हमें चस्का लगता है, लेकिन यही बात मैं अगर अपनी बहन के लिए, जैसे आपने अर्ज किया, तो हमें दोहरा म्यार खत्म करना चाहिए। मेरा सवाल नौशीन बहन से ये देखें, बात है कि अगर कोई लड़की अगर जा रही है किसी मतलब उसने चलो जीन्स पैंट टी शर्ट भी पहनी हुई है, वो उसका अपना फेल है, लेकिन क्या मेरा हक बनता है कि मैं उस पर कॉमेंट करूं और उस पर जुमले कसूं? ये जो मेंटालिटी यही बात कर रहे थे कि जीन्स और टी शर्ट की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो ये हो रही है कि अगर अबाया वाली लड़की और चादर वाली लड़की को भी हरास किया जा रहा है, निकली क्यों, लड़की क्यों है, सांस क्यों ले रही है, हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की, ये वो अंडरलाइन बेसिकली हरास करने वाले का मोटिव ये है कि नौशीन जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, वापस आके मेरी बात में बात करेंगे। क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ बिल्कुल सही है, नहीं आपकी बात को ओबे करेंगे। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं, छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हमारी जो गुफ्तगू चल रही है हरासमेंट पे, इट्स गेटिंग अस ऑल वेरी चार्ज्ड अप। हम सिर्फ और सिर्फ जब पब्लिक स्पेसेस में हरासमेंट की बात करते हैं, और ये जो हमारा प्रोग्राम है, गुफ्तगू है ना, इसको ज़रा दिल खड़ा करके सोचिएगा। और कई दफ़ा कई बातें कहने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि इससे खुदा न खासा ये नुकसान ना हो कि वो लोग जो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, ट्रेडिशनल माइंडेड हैं, वो अपनी बेटियों को काम पे जाने से या पढ़ने से ही ना रोक दें, ये समझ के
के कि भाई बाहर तो सब कुछ ये हो रहा है, लेकिन ये हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है, एक सर्टन परसेंटेज है और उसको सही करने में आपका और मेरा किरदार है। और बजाय इसके कि इसके ऊपर नी जर्क रिएक्शन आपका ये हो कि आप कहें ओ हो सिद्रा के प्रोग्राम में हमने सुना वाकई माशरा बहुत ख़राब है, बेटा तुम घर में रहो, आप अपने घर के मर्दों और बेटों को समझाएं कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है। असल में अगर आपने अपने बेटी का, अपने घर में मौजूद खातून का प्रोटेक्टर बनना है, देन मे बी गो दी एक्स्ट्रा माइल। आप बजाय इसके कि उसको कहे कि यूनिवर्सिटी में कुछ हो सकता है, आप लाने ले जाने की जिम्मेदारी ज़रा खुद कबूल करें, उसके लिए राहें खोलें रादर देन कि आप उसको ट्रैप कर दें। दूसरा जो बड़ा अहम मामला है ख्वाजा साहब, इसको आपकी तरफ लाना चाहूँगी, एक तो है जी मूवमेंट, मजमा है, किसी ने हाथ लगा दिया, किसी ने आवाज़ कस दी, छेड़ दिया। हम बात कर रहे हैं विमेन प्रोफेशनल्स की जो बैंक्स में काम कर रही हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, कॉन्टैक्ट स्टाफ हैं, जिनके पास शायद इतने ओहदे की अथॉरिटी नहीं है और डे टू डे बेसिस पे उनको लोगों से डील करना पड़ता है। उनके साथ जो बदतमीज़ी होती है, आप और मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, मैंने एयरपोर्ट की डेस्क पे देखा है जब फ्लाइट अटेंडेंट्स यानी वो जो आपको जिन्होंने बोर्डिंग पास देना है, उनके साथ किस किस्म का रवैया लोग अपनाते हैं। हाउ व्हाट शुड वी डू अबाउट दिस? बिल्कुल आप समझ रही हैं कि वो एक्चुअली ये कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। वो मैं बता रहा था आपको ब्रेक में कि उमर शरीफ ने, इन्होंने जब वो बनाई थी ना क्या लेडी ट्रैफिक सार्जेंट्स जी, तो उमर शरीफ ने को प्रोग्राम बनाया था, उसमें कहता है कि कभी साड़ा भी चलान करो, Which is such a sexist thought। अब अगर हम उसको पलट कर देखते हैं, हमें लगता है कि कितनी ये गलत बात थी कि आप उसके ओहदे, उसकी अथॉरिटी, उसके प्रोफेशन को डिमीन कर रही है करके, लेकिन ये बड़े अरसे तक सॉलिडिफाई होता रहा है। जोक्स बने हुए होते हैं ना खवातीन के ऊपर, हम यही कहते हैं कि यही सोसाइटी की एक मेंटालिटी को बिल्टअप कर रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर हंसने के बजाय इसको सीरियस, जो ये इनसेंसिटिव टॉक्स हैं, इनसेंसिटिव जोक्स हैं, इन पे हमें एहतजाज करना चाहिए। अगर हम इसको टॉलरेट करते रहेंगे तो खवातीन को हमेशा एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, एक वीक ऑब्जेक्ट के तौर पर ही लिया जाएगा। आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर ड्रामा चाइल्ड मोलेस्टेशन पे बना और फिर करार ये भी दिया गया कि आने वाले एक ड्रामा अवार्ड्स में उसको नवाजा जा रहा था और कहा जा रहा था कि हाँ ये जिसने विलन का कैरेक्टर प्ले किया वो बहुत ज़बरदस्त है। वी वर ऑल शॉक्ड। हमें याद है कि जब उस तकरीब के जो मेज़बान थे उन्होंने उसको बुलाते हुए कहा कि जी जब इतना हसीन हरासर हो तो मैं भी हरास होना चाहूँगा। कंप्लीटली डिमीनिंग द सिचुएशन। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं सोसाइटी पे, इनको हम खुद ही गैर ज़रूरी, मजाकिया और गैर कि जिसके ऊपर कोई हमें करना ही नहीं चाहिए, तवज्जो नहीं देनी चाहिए, वो बना रहे हैं। और आप यकीन करें कि जिन जिन महफिलों में ऐसी ख़वातीन मौजूद होती हैं वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के अंदर जा रही होती हैं। हम बहुत ही एम्पावर्ड ख़वातीन को भी हरास होते हुए देख रहे हैं, हम बहुत ही एम्पावर्ड ख़वातीन को भी अपने ऊपर खौल चढ़ाते हुए देख रहे हैं कि अगर मैं निकलूंगी तो मैं इस सिचुएशन का कर सकती हूँ। मुझे लगता है वो जब मैनुअल है ना कॉन्टैक्ट स्टाफ वाला, वो तो फाड़ के फेंक देना चाहिए, खासतौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन को। नौशीन ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक तरफ जो कॉन्टैक्ट स्टाफ होता है आप उनको कहते हैं आप खुश इखलाक हो, आप मुस्कुरा कर तमीज़ में पोलाइटली आप लोगों से डील करें, लेकिन इस पोलाइटली को जब मिसरीड कर लिया जाता है एज एन इन्विटेशन, तो वही जो मैनेजर, जो रिसेप्शनिस्ट बैठी है, शी इज़ गेटिंग अनवारंटेड, अनकंसेंटेड एडवांसेस। उस वक्त वो क्या करे? देखिए एक शील्ड होती है हर एक के पास जिसको हम असर्टिवनेस कहते हैं। आप असर्टिवनेस को कभी भी जो है वो पोलाइटनेस और जो घरेलू किस्म की मुस्कुराहट होती है उसमें चेंज ना होने दे। राइट, अब मैं ये कर रही हूँ ख़वातीन के हवाले से बात कि असर्टिवनेस और पोलाइटनेस और बीइंग एक्स्ट्रा स्माइलिंग उसमें फ़र्क महसूस रखना चाहिए और उस फ़र्क का हर जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। दूसरी बात है रोल प्लेयर्स की। जो भी आपकी कंट्री में रोल प्ले कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मीडिया के लोग हों, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल हमारे पास जो है ग्रुप्स हों, या किसी भी जगह पर जो रोल प्लेयर्स हैं, वहाँ से ये इफ़ेक्ट जो है ये बिल्कुल नीचे उतरता है। बिल्कुल जिस तरह से पानी ऊपर से नीचे आता है, इसी तरह जो रोल प्लेइंग आप देखेंगे कि इफ़ेक्टिव लोगों में, जो कि इम्पॉर्टेंट लोग हैं सोसाइटी के, जब उनके बीच में भी आप देखेंगे कि मर्द और औरत के जेंडर में जो अनइक्वल पावर्स हैं उनका डिस्प्ले हो रहा है, तो फिर वो सोसाइटी में नीचे नीचे पेनिट्रेट करता चला जाएगा। मसलन मैं कुछ दिन पहले एक पार्क में गई और मैंने पार्क में छोटे छोटे बच्चों को, 6-7 साल के बच्चे और बच्चियां खेल रहे थे, उनको भी पावर प्ले करते देखा।
उनको भी आपस में ये बात करते देखा कि तुम जो है तुम डर रही हो क्योंकि तुम लड़की हो, राइट? तो उस लड़की, मैं चुप करके सुनती रही कि वो लड़की क्या जवाब देगी। उस लड़की ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा हाँ लड़कियां ज़्यादा रो पड़ती हैं तेज़ झूले पर मैंने तो लड़कों को भी रोते देखा है तेज़ झूले पर। तो मैंने सोचा कि कितना प्यारा जवाब दिया छोटी सी बच्ची ने 6-7 साल की, ठीक है? तो अब बात ये है कि नौशीन जी कलर और साथ हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी जी। अकरम साहब क्या हाल चाल है आपके? ख्वाजा साहब को भी मेरी तरफ से सलाम हो। वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल अकरम साहब आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। सदर इकबाल साहब, मैंने आज से 40 साल पहले एक खत लिखा था, एक वेगन 22 आईने, एक वेगन 22 आईने, सही। उसको जंग अखबार को लिखा था, उसमें एना साहब लिखा करती थी नरम गरम कालम भी जी। बात यह है कि हमारा जो लीडरशिप होती है, उलमा है, घर के लोग हैं, ये कौमों को बनाते हैं। हमारी कौम की किरदार कुशी तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कौम को बनाने का किरदार कोई भी नहीं कर सकता। जहां तक ख्वातीन का ताल्लुक है, मैं उनसे ये कहूंगा कि नरम रवैया कहीं भी ना रखे। आप लठ मारती रहे हर वक्त, है ना, क्लैशनकोव पहन के निकले नहीं, तेरी नजर से भी आप देखें तो मर्दों के पांव उखड़ जाते। और दूसरी बात, बाजार में कहीं भी आपसे कोई बदअखलाकी करने की कोशिश करता है तो आपके हाथ है, आपके हाथ है, जूते की तरफ ना भी जाए, आप एक हाथ से उठाने तो वह भाग जाते हैं। तो हमारे नरम रवैये जो है ये बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। कौम की तामीर कोई नहीं कर रहा है, इखलास किरदार घर से कोई भी बता रहा है। एब्सोल्युटली अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इसको दोनों तरह से देखती हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है उन बच्चियों के लिए जो थोड़ी सी झिझक महसूस करती हैं और अगर उनके साथ कोई बदसलूकी बदअखलाकी हो रही होती है तो उस पर खामोशी इख्तियार करती हैं। दैट इज़ व्हेन यू नीड टू फाइंड योर वॉइस। लेकिन साथ साथ जो आपका एक अपना रवैया है, अगर आप एक नॉर्म आपको कंडक्ट कर रही हैं, कोई मिसरीड कर रहा है तो ये उसके जहन का फतूर है। आपको बेजा अपने ऊपर सख्ती भी नहीं हावी करनी चाहिए। मारवी क्या कहती हो? जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि ख़वातीन बच्चियों के नरम रवैये की, मैं इसको नरम रवैये के साथ साथ कहना चाहूँगी कि जो सोसाइटी का डर है कि मुझे गलत समझा जाएगा, ये भी नहीं बात करने देता, नहीं बोलने देता। और जहाँ पर हम थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, आप घरों के अंदर ही एटीट्यूड देख लें। बेटियों को कहा जाता है आप बेटी हैं, आप अपने भाई के साथ भी फाइट ना करें क्योंकि आपको चोट लग जाएगी, वो ज़्यादा ताकतवर है। तो जब वो बेटी रोड पे चल रही है और एक मर्द की सूरत में एक इंसान उसको कोई कर रहा है हरास, तो वो यही सोच रही है कि मैं तो लड़की हूँ, मुझ में शायद इतनी ताकत नहीं है उससे मुकाबला करने की। तो यहाँ पर घरों के अंदर जो इनबिल्ट चीज़ें की जा रही हैं, उनमें औरतों को मजबूती देने की, बेटियों को मजबूती देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हम बात कर रहे हैं कि वहीं पर ही अपना दिफा करें, तो उसमें हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स को हमारी स्कूल्स, करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम इसका हिस्सा बना देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें 5 में से 4 ख़वातीन जो किसी किस्म की हरासमेंट या ज़दोकोब का या वायलेंस का शिकार होती हैं, वो अपने घर के अंदर ही होती हैं। इसके अलावा अगर हम हरासस की भी बात करें, बहुत कम, ये ठीक है जी पब्लिक स्पेसेस में छेड़छाड़, आवाज़ें कसना, टच करना, इस किस्म की हरासमेंट है। लेकिन जो एक्सट्रीम हरासमेंट की हम बात कर रहे हैं वो यूजुअली कोई जाना पहचाना शख्स ही होता है। वो कोई अनजाना शख्स उठ के आके आपको एकदम हरास नहीं कर सकता। नेबर, रिलेटिव्स, जिसको आप जानते हो। एग्जैक्टली। बच्चे जो, अगर आप रिसर्च की तरफ जाएंगी तो बच्चों ने हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट का सामना किया है। और उस उम्र में जब उनको पता भी नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट है क्या, ये हमारे साथ हो क्या रहा है, उसके बाद उनको ऐसा डर बैठ जाता है कि बड़े होके जब वो इस तरह की सिचुएशंस का सामना कर रहे होते हैं तो कुछ रेजिस्ट करते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन कुछ डर के खामोश हो जाते हैं। हमने जो खवातीन की बात की, हम थ्रू आउट फोकस कर रहे हैं खवातीन, और प्रोटेक्शन सेल भी खवातीन के लिए है। लेकिन सारी इस गुफ्तगू का जो सबसे अहम जुज़ है वो यकीनन मर्द हजरात है, जिनकी तरफ से अगर आप कहें तो ये दस्तराजी आ रही है। उनकी तरबियत या हमारे माशरे में तब्दीली कैसे लाई जा सकती है? हाउ डू वी रीच आउट टू देम? बिकॉज कोई भी सस्टेनेबल चेंज उनके बगैर पॉसिबल नहीं है। इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हमने बहुत सारी गुफ्तगू की ख़वातीन के हवाले से कि उनके जहनों पे क्या असर पड़ता है, किस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि सोसाइटी के मुख्तलिफ तबके खुसूसन ख़ानदान जब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो रोकथाम भी हो रही है। दैन ऑफ कोर्स यू हैव वुमेन प्रोटेक्शन बिल्स। सबसे बढ़कर ये कि हमारा अपना ज़मीर जब जाग रहा होता है और एक खातून अगर मदद को पुकारती है दैन पीपल डू कम फॉरवर्ड। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब 50% मर्दों पर मुहित है और उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि दे आर नॉट माइंडफुल और एक रविश एक हवा इसी तरह की है कि ख़वातीन गैर महफूज फील करती हैं, उस वक्त उस मर्द के जहन में क्या चल रहा है? हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ख्वाजा साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो मर्द समझता है कि वो इस तरह की दस्तराजी करेगा एंड ही विल बी ओके, उसके जहन में क्या चल रहा है? इज ही एंग्री विद वुमेन? हाई फ्रस्ट्रेटेड माइंड है जी, और घटिया आदमी है। सही। जो देखे हर आदमी के घर में माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, और देखे उनकी तो वो रिस्पेक्ट वहाँ करता है, लेकिन जब बाहर निकल के दूसरे की माँ बहन और बीवी के लिए उसके वो जज्बात नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड शख्स है और यानी क्या कह सकते हैं कि मेंटली रिटार्डेड है अगर वो इस तरह की हरकत करता है। सर, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ कई मौज़ूआत पे बात नहीं होती और आप देखें कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि जो अब हमारे पास एक्सेस टू कंटेंट है जिसमें पॉर्न भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, वो एक हाइपर सेक्सुअलाइज्ड फ्रस्ट्रेटेड माशरे की तश्कील कर रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ ना, इसी वजह से तो ये हरकतें होती हैं। सही। गैप ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपके गैप ऑफ कम्युनिकेशन ना हो, बल्कि मुझे किसी ने सुनाया था लंदन में एक लड़का जो है रोज़ एक लड़की का पीछा करता था, उसने पुलिस को इतला दे दी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, वो पाकिस्तानी लड़का था। तो उसने जब थाने ले गए उसने कहा आई लाइक हर, आई लव हर। उसे कहा इफ ही लाइक्स मी व्हाई डज नॉट टेल मी, व्हाई फॉलोज मी। अब आप वहाँ के कल्चर देखें, उसे कहा इफ ही लाइक्स मी ही शुड टेल मी, व्हाई इज ही फॉलोइंग मी। अच्छा, वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की नौशीन जी। हम जितनी फिल्में देख लें 90 की दिहाई की या 80s की, आज तो देख के आपको गुस्सा ही चढ़ जाए ना कि उसके अंदर जो हरकतें हो रही हैं, लड़की ना कह रही है तो इसका मतलब हाँ है, इसका पीछा करो, अभी ना कह रही है लेकिन मानेगी। ये तो हमने सॉलिडिफाई की है ये मेंटालिटी, ये थिंकिंग। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। होता ये है कि जो मेल है ना उसके ऊपर रिसर्चेस कम हुई है, फीमेल पे तो एक बड़ी अच्छी मंसूर एंड रमशा की रिसर्च है 2020 की। उन्होंने 9 कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स का लेके और ये इस पे ही हरासमेंट पे ही उन्होंने की, तो पता चला कि 92% लड़कियों ने कहा कि हम हरास हुए हैं। ठीक है, यानी ये अब हम आपके फेडरल कैपिटल की बात कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने 9 यूनिवर्सिटीज़ की 200 पढ़ी लिखी लड़कियों से पूछा, ठीक है, जो कि समझ रही थी कि हरासमेंट क्या होता है। आप ये तो अर्बन है, अर्बन का भी फेडरल है, अगर आप रूरल में चले जाएं, रूरल में तो उनको समझ भी नहीं आएगा कि किस तरह से इस चीज़ को डिफाइन करें। रीत है, ऐसे ही चलता है। तो बेसिकली रिसर्चेस की ज़रूरत है। देखिए, जब भी आपने किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना हो ना, तो पहली चीज़ R&D है कि आप रिसर्च करें कि मेल मोटिवेशन आखिर है क्या मेल मोटिवेशन है जो मजबूर करती है उसको कि वो बिला वजह बैठ के ईव टीजिंग करे। उसके लिए एक फॉर्म ऑफ नंबर 1 जो थोड़ी बहुत रिसर्चेस हुई हैं वो बताती हैं कि नंबर 1 मर्द समझते हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट है और इस एंटरटेनमेंट का उनको एक राइट है जो कि गिवन है, राइट, क्योंकि मर्द है करेगा। सेकेंडली वो ये समझ, एंटरटेनमेंट के अलावा वो ये समझता है कि चूँकि औरत का असल मुकाम घर के अंदर रहना था और उसको उसकी हर बात मानना था, तो अब ये मैं इसको पनिश कर रहा हूँ कि ये क्यों निकली, ये अपनी हद लांग कर रही है। बिल्कुल सही। पहली चीज एंटरटेनमेंट, दूसरी चीज कि मैं पनिश कर रहा हूँ, आई एम द सोसाइटल पुलिस। वो पुलिस का रोल प्ले करने लग जाता है, जैसा कि हम देखते हैं हमारी स्ट्रीट्स पे पुलिस का रोल होता है। सही। आपने चोर भी पकड़ लिया तो मारने लग गए। तो यहाँ पे मैं उन सब लोगों से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी जो बार बार लड़कियों को समझा रहे थे कि एक थप्पड़ उठा के लगा देना, क्योंकि उससे चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। उसमें फिर आप हेल्प के लिए किसी से कह सकते हैं, ठीक है, उसमें यह है कि अच्छा, लेकिन कन्फ्रंट करना चाहिए। नौशीन जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि यूरोपियन रिसर्चर्स ये बताती हैं, जहाँ पे देखा गया कि अगर कोई हरासर एक अंधेरी तारीख गली में खातून को फॉलो कर रहा है तो वो तो बाकायदा कहते हैं कि पलट कर उसका शक्ल देख लो, तो इससे कई दफा आपका खतरा एवर्स हो जाता है, बिकॉज यू आर सडनली विदाउट इवन वर्ड्स यू आर कन्फ्रंटिंग द गाय। बिल्कुल। और देखिए, इसमें मैंने बताया कि पहली चीज़ तो ये है कि वो ये समझ रहा है कि ये मेरी इंटरटेनमेंट है, दूसरी वो उस लड़की को पनिश कर रहा है निकलने के,
तीसरी वो ये समझ रहा है कि मैं बड़ा हूँ और ये लड़की जो है ये इंसान नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ और ये इंसान नहीं है। ये देखिए हम तो जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, या जेंडर इनइक्वालिटी से आगे चल के एक वर्ड है ऑब्जेक्टिफाइड, सब ह्यूमन बिहेवियर, कि आपको इंसान ही नहीं समझा जा रहा, आप उसको इंसान ही नहीं समझ रहे, आप ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं। जिस तरह हम अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हम किसी सड़क पे चलते हुए बिल्ली या जानवर को समझते हैं, जी, भाई उसको ये भी तो हम इंसान नहीं ऑब्जेक्ट ना, समझते हम चलते चलते उसको लात भी मार सकते हैं, कुछ भी ठुड्डा मार दिया, साइड पे कर दिया। तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि मेरी बेटी भी पढ़ने जब इंग्लैंड गई तो उसने कहा कि जी, वक्त हमारा खत्म हो गया, बट बड़ी अहम बातें आपने की, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मारवी, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग। ख्वाजा साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, हमेशा इसके लिए वक्त कम होगा, बट वी विल कीप रेजिंग इट, ताकि आप अपने इर्द गिर्द ज़रा आंखें खुली रखें। हाँ, शायद पहली तरफ से हमें ख़वातीन को अपने लिए ज़्यादा असर्टिव होना पड़ेगा, अपनी प्रोटेक्शन का, अपने डिफेंस का खुद ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन माशरे में देरपा तब्दीली मर्दों के इस एटीट्यूड को बदलने से आएगी, जिसको पहले समझना ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।